हाय दोस्तों, मानवी केयर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील बगड़िया आज आपको ब्लड रिलेशन की चौथी टाइप के बारे में बात करूंगा, यानी टाइप 4, जिसमें क्या होता है विविध पर्सन दिए जाते हैं और ये विविध पर्सन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपका नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जो भी एग्जाम में चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो आए, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों। तो अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि रवि की 3 पुत्रियां, कितनी पुत्री है रवि की? 3 पुत्रियां। तो जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते रहिए दोस्तों। तो ये लीजिए रवि, और रवि की कितनी पुत्रियां? 3 पुत्री। पुत्र पुत्री कहां होते हैं दोस्तों? नीचे। तो पुत्री आई नीचे और पुत्री पर कौन सा चार्ट दे दिया मैंने? नेगेटिव। कितनी पुत्रियां? 3। प्रत्येक पुत्री का, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब अपन क्या कर देते हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो तीनों को एक एक भाई दे देते हैं दोस्तों, और यहां गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब इनके भाई कितना है? एक ही है। भाई कितना दोस्तों? एक। अब पहली लड़की जाएगी, उसका भी ये भाई हुआ, दूसरी लड़की आई उसका भी ये भाई हुआ, तीसरी लड़की हुई उसका भी भाई हुआ। कभी भाइयों को आपने बांटा है क्या कि मैं मान लीजिए 2 बहन और 2 भाई है, तो कभी ऐसा हुआ है कि ये मेरा भाई है ये इसका भाई है? तो आप देखते हो सर नहीं, भाई तो है तो वो दोनों के भाई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे मान लो 3 पुत्री हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब एक ही भाई है, चाहे तीनों में कोई भी लड़की हो वो यही बोलेगी ये मेरा भाई है, दूसरी लड़की भी यही बोलेगी ये मेरा भाई है, तीसरी लड़की वो भी यही बोलेगी दोस्तों ये मेरा भाई है। तो परिवार में आगे क्या पूछा, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपने देखा 1 और 3 कितना हुआ? 4, 1 कितना हुआ? 5। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हुए दोस्तों? 5 हुए। लेकिन अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताइए परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ध्यान से सुनना दोस्तों, पुरुषों की संख्या पूछ ले आपको तो पुरुष पूछे तो कितना बताओगे? एक तो ये भाई हो गया, एक खुद रवि हो गया, तो भाई कितने हुए दोस्तों? 2। अगर आपको पूछ ले तो बताइए परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आप डेफिनेट बता दोगे कि 3 महिला हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया परिवार में कुल कितने सदस्य? 5। परिवार में कुल कितने पुरुष? तो आप कहोगे 2। परिवार में कुल कितनी महिलाएं? तो आप कहोगे 3। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। सेकंड में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। श्रीमती और श्री महेश की 3 पुत्रियां, यानी श्रीमती और श्री सुरेश, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। और मैंने आपको बताया कि पति और पत्नी में क्या चलता है? तीर चलता है। तो ये मैंने तीर चलाया दोस्तों। श्रीमती और श्री सुरेश की 3 पुत्रियां, इनकी कितनी पुत्रियां हैं दोस्तों? 3 पुत्रियां हैं। तो नीचे आ गई। मैंने आपको यह भी बताया कि पुत्र पुत्री कहां रहते हैं दोस्तों? नीचे। तो नीचे आया। इसके बाद इसने क्या बोला कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। वही चीज पहले क्वेश्चन में जो दी हुई थी यही चीज आपको सेकंड क्वेश्चन में दी गई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो आप डेफिनेट बोल दो कि सर एक ही इनका क्या है? भाई है। क्या है दोस्तों? एक ही भाई। अब यहां पूछा गया आपको, तो बताइए इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य पूछे तो 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हुए? 6। यहां क्वेश्चन पूछ ले कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो दोस्तों आप कितना बताओगे? एक पुरुष ये है और एक ये है, तो कितने पुरुष हुए? 2। यहां आपको तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो बताइए परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो श्रीमती एक तो ये होगी और 3 इसकी पुत्रियां हैं, तो कितनी होगी दोस्तों? 4। तो आपका आंसर क्या होगा? 4। यानी परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हुई 6, परिवार में पुरुषों की संख्या हुई 2, परिवार में महिलाओं की संख्या हुई 4। तो आपका आंसर तीनों क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन से आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटे को दबाइए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपको और मतलब क्वेश्चन अच्छे देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतर स्टूडेंटों तक जा सके ये, और जो भटकी हुई जो आत्माएं हैं वो भी जाग सके कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। राजू गाड़ी की डिब्बे में यात्रा कर रहा है। यहां अपन गलती ये कर देते हैं, राजू को तो भूल जाते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन देखिए इसने क्या बोला कि राजू गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। इसका मतलब राजू कहां है? गाड़ी के डिब्बे में बैठा है।
तो ये आया राजू। वहां वह 3 पुरुष, यानी कि वो 3 तो पुरुषों को देखता है और 4 महिलाओं को देखता है। कितनी महिलाओं को? 4। मैंने आपको बताया कि पुरुष हो तो उसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, महिला हो तो उसको कौन सा चार्ज दे दो दोस्तों? नेगेटिव। यानी कि राजू गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां वह 3 पुरुष, यानी 3 तो पुरुषों को देखता है और 4 महिलाओं को देखा, और प्रत्येक महिला के साथ एक बच्चा, प्रत्येक महिला के साथ एक बच्चा है। तो मैंने कहा प्रत्येक महिला के साथ एक बच्चा है, तो महिलाएं कितनी है? 4। तो 4 महिलाएं, तो 4 ही इनके पास बच्चे हुए कि नहीं हुए? तो आप कहोगे सर हुए। देखिए इसने बोला क्या है, राजू गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था तो राजू आया। वहां वह 3 तो पुरुषों को देखता है और 4 महिलाओं को देखता है, और प्रत्येक महिला के साथ एक बच्चे को देखता है। तो प्रत्येक महिला के साथ एक बच्चे को देखेगा, तो पहली महिला ही उसके साथ भी बच्चा है, दूसरी महिला उसके साथ भी बच्चा, तीसरी महिला उसके साथ भी बच्चा, चौथी महिला उसके भी साथ भी बच्चे। तो कितने बच्चे हुए? 4। तो मैंने यहां नीचे लिख दिए 4। अब बच्चे में सर पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। फिर आगे इसने क्या बोला, तो बताइए डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 4 4 कितना हुआ? 8 3 11 रे कितना हुआ? 12। तो कुल कितने व्यक्ति हुए? 12। अब यहां आपको पुरुषों और महिलाओं की संख्या नहीं पूछ सकता दोस्तों, क्योंकि बच्चों में बच्चे जो दिए हुए हैं उनमें पुत्री भी हो सकती है और क्या हो सकते हैं दोस्तों? पुत्र भी हो सकते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं अपन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की अपन चर्चा करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, आपने भी देखा होगा, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको वापस समझ में आए। क्योंकि इस टाइम क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में अपन क्या कर रहे हैं? घर पड़े हैं। तो घर पड़े मत रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद बुक उठाओ, बुक उठाने के बाद उसको खोलो, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो साथ में करते जाइए। मैं गारंटी से कह रहा हूं एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आगे की चर्चा करते हैं अपन। तो इसमें क्या बोला, एक परिवार में एक परदादा, एक क्या है? परदादा। तो परदादा कब बनेगा? मान लीजिए मैं हूं, ये मेरे पिता, पिता का जो पिता होता है वो मेरा हुआ दादा, और दादा का जो पिता होगा वो क्या हुआ? परदादा। तो एक क्या आया दादा? यहां परदादा। परदादा आया कि नहीं आया? देखिए परदादा की अपन बात करते हैं तो दादा का जो बाप होता है वो अपना क्या लगता है? परदादा लगता है। तो यहां से ऊपर आया ये पिता, पिता का पिता अपना क्या होता है? दादा, और दादा का पिता अपना क्या होता है? परदादा। तो एक क्या हुआ दोस्तों? परदादा। फिर इसने बोला 2 दादा। अब 2 दादा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? देखिए ऊपर चला पिता, पिता का पिता अपना क्या हुआ? दादा। अब मैं यहां आ गया, ये मेरा पिता, पिता का पिता मेरा क्या हुआ? दादा। 2 दादा हुए कि नहीं हुए दोस्तों? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दादा हो गए। 3 बाप। अब 3 बाप ये मत सोच लेना सर 3 भी बाप हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे 3 बाप, लेकिन आपको यहां से देखना है दोस्तों कि इसमें 3 बाप हो रहे कि नहीं हो रहे। यहां ऊपर चला तो 1 बाप, फिर यहां से ऊपर चला 2 बाप। भाई इसका पिता कौन हुआ? ये, तो 2 बाप। यहां से ऊपर चला ये क्या हुआ? भाई इसका पिता हुआ, तो ये क्या हुआ? 3 बाप। 3 बाप हो गए। फिर इसने बोला 3 बेटे। अब 3 बेटे होने क्या? अब नीचे चलिए, पुत्र पुत्री कहां मिलते? नीचे। तो 1 पुत्र, फिर यहां से नीचे चला 2 पुत्र, फिर यहां से नीचे चला 3 पुत्र। तो 3 पुत्र भी हो गए। फिर इसने कहा 2 पोते। अब 2 पोते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये क्या हुआ दोस्तों? पुत्र, पुत्र का पुत्र अपना क्या हुआ? पोता। फिर यहां जाइए, पुत्र, पुत्र का पुत्र अपना क्या हुआ? पोता। तो 2 क्या हुए? पोते हुए। फिर इसने बोला कि 1 पड़पोता। अब पड़पोते की अपन बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये नीचे आया पुत्र, पुत्र का पुत्र अपना हुआ पोता, और पोते का जो पुत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? पड़पोता। अरे होता है कि नहीं होता? इसको पड़पोत्र भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं दोस्तों? पड़पोत्र। फिर आगे कहा इस समूह में केवल पुरुष हैं, तो केवल पुरुष, पुरुष ये आ रहे हैं अपने सामने, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल कितने पुरुष हुए या कुल कितने व्यक्ति हुए? तो आप बोलोगे सर 4 व्यक्ति हुए। कितने हुए दोस्तों? 4। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों अपन। चलिए दोस्तों देखिए आगे, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जब तक मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद आप आंकलन कीजिए
कि हाँ जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप घर में पढ़े, जैसे आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर नेट नहीं है, कॉल भी आया था मेरे पास, तो ये तो आपको भी पता है नेट का रिचार्ज तो मैं करवाने वाला भी नहीं हूं। अगर आप करवाना चाहे तो मेरे नंबर पर आप करवा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोचिंग वाले नंबर हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं। अब सोच रहे होंगे सर हम कैसे करवाएं, तो मैं आपको मुफ्त में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं भी तो मेरा टाइम खराब कर रहा हूं आपके लिए, तो आप मेरे लिए इतना टाइम खराब नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, बस इतनी है। मैं आपसे प्रार्थना तो क्या करूंगा, मैं आपका गुरु हूं तो प्रार्थना तो मैं कर नहीं सकता। मैं गुंजाइश रखता हूं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा आप देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर 2020 में तो एग्जाम नहीं होगी, क्या वो महात्मा है, क्या उनको पता है कि 2020 में नहीं होगी? अरे 25 साल का हो गया तू, और 25 साल में आज तक तूने कुछ नहीं किया, और अभी भी कह रहा है 2020 में तो एग्जाम नहीं होगी, 2021 में होगी। तैयारी कर मूर्ख, अन्यथा यहीं वापस 2021 में कुंवारा ही बैठा रहेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर तैयारी रखिए, चाहे 2020 में हो, 21 में हो, 22 में हो, जब भी एग्जाम हो अपना सिलेक्शन होना चाहिए। तो किसी भी हालत में ऐसे मत सोचो कि 2020 में नहीं होगी, 2020 में नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने वाले इंसान रेगुलर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मत सोचिए कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और अपन आराम से देख रहे हैं कि यार पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी रखिए, अपने जोश को कम मत कीजिए। ये सोच के रखो कि जैसे लॉकडाउन हटेगा, अपनी राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम है, रेलवे है, एनटीपीसी है, जो भी है एग्जाम लगेगी, तब जाके आपकी तैयारी होगी। अगर ऐसे सोच लिया 2021 में नहीं होगी तो आप वापस बैठे रहोगे। दोस्तों टेंशन मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रेगुलर क्वेश्चन करते रहिए, डेली का एक पेपर सेट निकालना प्रारंभ कर दो, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों अब देखते हैं अपन आगे। एक पुरुष जिसकी 4 पत्नियां, अब देखिए दोस्तों एक पुरुष है, उसकी कितनी पत्नियां हैं? 4। ये वास्तव में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये मत सोचना सर एक पुरुष की 4 पत्नी हो सकती है, यार होती थी पहले है। बिंदुसार भी तो था जिसके 101 पुत्र थे, तो एक मशीन से तो 101 फोटोकॉपी निकल नहीं सकती है, तो आपको भी पता है। तो इस मशीन के लिए कम से कम तो 10-12 मशीन तो हुई होगी, तभी तो 120 पुत्र हुए, उसके 101 पुत्र हुए। तो अपन बात करते हैं यहां एक पुरुष जिसकी 4 पत्नियां, ये पुरुष है, इसकी दोस्तों कितनी पत्नी है? 4 पत्नी। तो आपने कहा सर बिल्कुल 4 पत्नियां आ गई, आएगी नहीं दोस्तों? प्रत्येक पत्नी के 4 बच्चे हैं। प्रत्येक पत्नी के कितना बच्चा? 4। तो पहली के भी 4, दूसरी के भी 4, तीसरी के भी 4, चौथी के भी 4, तो कितने हुए? 16 बच्चे हुए कि नहीं हुए दोस्तों? तो 4 से गुणा कर दो तो आप कहोगे बिल्कुल सर 16 बच्चे हुए ना दोस्तों। फिर आगे इसने क्या बोला? प्रत्येक बच्चे के पास 4 बैग है। कितने बैग है प्रत्येक बच्चे के पास? 4। तो पहले के पास भी 4, दूसरे के पास भी 4, तीसरे के पास भी 4, तो सर 4 से गुणा कर दो, कितने बैग हुए? तो आप कहोगे सर 64 बैग हुए। कितने हुए दोस्तों? 64। फिर इसने क्या बोला? प्रत्येक बैग में 4 बिल्ली। प्रत्येक बैग में कितनी बिल्ली है? 4। तो 4 से गुणा कर दो दोस्तों, कितनी बिल्लियां हुई? 256 बिल्ली हुई कि नहीं हुई? हुई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बिल्ली कितनी हुई? 256। ये क्या थे दोस्तों? बैग थे। प्रत्येक बैग में 4 बिल्ली हैं, प्रत्येक बिल्ली के 4 बच्चे, तो प्रत्येक बिल्ली के कितने बच्चे हुए? 4। तो दोस्तों 4 से आप गुणा कर दो, कितना हुआ? 1024। कितना हुआ? 1024। तो ये किसके बच्चे हैं? बिल्ली के बच्चे हैं। तो बताओ कुल कितने बच्चे हैं? अब आप सोच रहे होंगे सर कुल तो 1024 है। नहीं है दोस्तों, यहां देखिए एक पुरुष जिसकी 4 पत्नियां, प्रत्येक पत्नी के 4 बच्चे, तो 16 बच्चे ये भी हुए कि नहीं हुए दोस्तों? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अरे पुरुष के बच्चे नहीं होते क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। तो कितने बच्चे हुए? 16 बच्चे तो ये हुए, और 1024 बच्चे बिल्ली वाले हुए, तो कितने बच्चे हुए? 1024 प्लस 16 कितना हुआ? 1040। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1040 क्या है? बच्चे। यहां से आपको पूछ सकता है तो बताइए कुल कितने बैग हैं? तो आप बोलोगे सर कुल कितने बैग हैं? 64। आपको पूछ लेगा कुल कितनी बिल्लियां हैं? तो आप बोलोगे कुल तो कितनी बिल्ली हुई? 256, और इसके बच्चे कितने हुए? 1024। तो इनको जोड़ देना तो वो हो गई कुल बिल्लियों की संख्या। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कमेंट कीजिए, मैं आगे वाले वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं जैसे अपने मैटर की। जैसे मान लो हम टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं,
तो वो कहां कहां डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अपना एक टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद उस पर आप मानविक ऑनलाइन क्लासेस डालोगे तो अपना एक ग्रुप आएगा। ग्रुप आने के बाद उसमें ज्वाइन लिखा हुआ दोस्तों, उससे आप क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। तो अपने टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको मानविक ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। वहां अपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियो हैं, वो वहां अपलोड करते हैं। इसके अलावा जो जैसे टेस्ट सीरीज है वो वहां आपको मिलेगी। इसके अलावा अपने अगर कोई बच्चा है वो व्हाट्सएप चलाता है तो व्हाट्सएप के नंबर मैं आपको बता देता हूं, 76 1200 13 21 पर अपना व्हाट्सएप चलता है मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट का, वहां वो जुड़ सकता है दोस्तों, वहां से वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर एफबी आईडी पूछो तो मानविक क्लासेज के नाम से एफबी आईडी है या मानविक रिंगर्स के नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट करके बताइए तभी तो मुझे पता चलेगा। अपनी मैथ्स की क्लास चल रही है, साइंस की चल रही है, रीजनिंग चल रही है, जीके चल रहा है, करंट चल रहा है, रेगुलर आपको मिल रहा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बाकी मिलेंगे अपन अगले वीडियो के साथ।